देखिए ना, बुलिंग को अगर मैं अपने हिसाब से देखूं एज ए साइकियाट्रिस्ट, तो मैं बुलिंग को एक तो ताकत का गलत इस्तेमाल कहती हूँ, एक जज्बात का गलत इस्तेमाल कहती हूँ। आप किसी को साइकोलॉजिकल मार रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप इस तरह के हैं कि मैन चूंकि डोमिनेटर है घर के अंदर, तो वो खवातीन के साथ, बेटी के साथ या बहू के साथ या अपनी बीवी के साथ, बहन के साथ, वो उसको ये कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम कुछ कर सको। तो यानी कहने का मकसद ये हुआ कि घर में भी बुलिंग हो सकती है। Exactly. अच्छा, बिल्कुल, घर के अंदर बुलिंग हो सकती है, और घर के अंदर जो बुलिंग होती है वही बच्चा बाहर जाके बुलिड होता है। अच्छा, वही बाहर जाके उसका मुतासिर होता है। आप ये देखिए, मैं आपसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जो बुली हो रहा है वो, और जो बुली कर रहा है, एक विक्टिम है, एक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों का अगर आप घर की सिचुएशन देखें ना, तो उन दोनों के घरों के अंदर डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, रोल मॉडल्स नहीं है उन बच्चों के पास। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो बच्चा घर में बुलीड होता है या किसी और जगह पर बुलीड होता है, वो आगे जाके किसी और को बुली करता है। ये भी कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है। आप ये देखिए कि एक स्टडी ये भी है कि जो बच्चा 8 साल की उम्र में बुली करना सीख जाता है, यानी कि वो लोगों का हिरासत करना सीख जाता है, तो वो 24 साल की उम्र के अंदर क्रिमिनल बनता है। अच्छा, हाँ, क्रिमिनल बन जाता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जो बुलिड हो रहा है, यानी कि जो सह रहा है, जो विक्टिम है इसका, वो खुदकुशी कर लेता। आप ये देखिए कि दोनों कॉन्सिक्वेंसेस तो देखिए आपके किस तरह से। बच्चा, जो शख्स बुलिड कर रहा है, उसके घर में जो लोग उसको बुलिड कर रहे हैं, वो रिवेंज के तौर पर अपने से कमजोर को बुली कर रहा है। सही, ठीक है ना। और जो ऑलरेडी घर के अंदर जो बुली हो रहा है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ग्रुप के साथ, जो घर के अंदर बुली हो रहा है वो नईव है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो ये सोच सके कि मैं किसी को बुली करूं, वो वहां भी बुली हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अगर से एक बच्चा जो है वो बुली का शिकार है, तो उसे, जो हमारे नौजवान बच्चे सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो उसे क्या करना चाहिए? किस तरह से इस जो मसला है इससे बाहर निकलना चाहिए? क्या करे कि वो बाहर आए और बुलिंग से बचे? बहुत ही अच्छा सवाल। इसमें दो चीजें, एक तो प्रिवेंशन आ जाएगी कि हम कैसे बचा जाए, और एक वो जो ऑलरेडी बुलिड हो चुके हैं उनके लिए हम क्या करें। ठीक है ना। अच्छा, दोनों जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हिफाजती तदबीर की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट्स को, जो मेरे पास आते हैं, उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने अकेले कहीं नहीं जाना। सही, ठीक है ना। आप ग्रुप के अंदर रहिए। मतलब होते ना जो बच्चे घरों के अंदर बुली का शिकार होते हैं, या सेल्फ स्टीम उनकी लो होती है, कोपिंग स्किल्स नहीं होते हैं, वो स्कूल में भी तन्हा से रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर नहीं आते हैं, उनको डर लगता है उनसे। तो उनको मैं एडवाइस ये करती हूँ कि आपने ग्रुप के साथ रहना है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने घर के अंदर किसी बड़े भाई को, बहन को, माँ बाप में जिसको आपको ज्यादा लगता है कि सुनने वाला है, अपने टीचर को, स्कूल के काउंसलर को आपने जरूर इन्फॉर्म करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा, बाज बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, हमें डर लगता है, उनको पता लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप फोन करके उन्हें बता दीजिए, अपने जो कॉन्टेक्ट एबल पर्सन लिखकर बता दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए। हाँ जी, ईमेल कर दीजिए, लेटर लिख दीजिए। आप एक ऐसे कह दीजिए, एनोनिमस बन के कह दीजिए कि भाई फलाना शख्स को मैंने देखा है, वो यूं बुली कर रहा था। सही। तो नोटिफाई करना है ना हमने तो सिर्फ। अच्छा, यानी किसी और को भी कोई बुली कर रहा हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं किसी को, या कुछ। एग्जैक्टली, नोटिफिकेशन करनी पड़ती है। हाँ जी, कि आप नोटिफाई कर दीजिए कि हमने फलाने शख्स को फलाने के साथ बुली यानी कि हिरासा करते हुए उसको देखा है, तो प्लीज आप नोटिस लें इस बात का। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने इसके बाद, अब हम ये तो था कि एक और सजेशन मैं देती हूँ। मैं चाहूंगी कि मैं अपने यंग जनरेशन को जो कि इसका शिकार हो रहे हैं, वो थोड़ी सी करिश करें और वो ये बताएं अपने बड़ों को जाके कि ऐसा हुआ है। इसके अलावा मैं और भी उनको सजेस्ट करती हूँ कि इसके साथ साथ जो है ना, वो ये सोचे कि उनके गिर्द में एक हिफाजती दीवार बन गई है। सही। वो एक कमरे के अंदर आइसोलेट रहते हैं, और जितनी भी बुलिंग हो रही है उनके ऊपर, वो सारी उस दीवार से टकरा कर वापस जा रही है। अच्छा। उन तक नहीं पहुंच रही। सही, यानी ये एक किस्म की थेरेपी है, मतलब थेरेपी है कि आप बस अपने आप को ये समझे कि आप हर वक्त एक हिसार में है, एक महफूज हिसार में है। जी। अच्छा। दीवार आपके चारों तरफ है और कुछ नहीं हो रहा। एक और थेरेपी में बताती चलूं, ये होता है कि आप ये एज्यूम कर लें कि जो शख्स बुली कर रहा है वो एक सिली आदमी है।
सही, जो भी सोचे यही सिले, चीज सिले, बड़ेवा, देखिए। तो आप ये जब ये सोचना शुरू कर देंगे तो आपको उसके जो असरात है बुलिंग के, जो आपके ऊपर मुरत्तब हो रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और होपलेस की शक्ल में, कि आप अपनी होप, आप खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो अगला स्टेप तो फिर खुदकुशी है ना। डिप्रेशन के बाद तो खुदकुशी आ जाएगा, तो वो सब फिर आपसे दूर होते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो थी हिफाजती तदाबीर कि ऐसा हो रहा है तो हम कैसे बचें। अगला जो था वो ये था कि हम ट्रीट तो नहीं हम कर सकते, इनके जो ऑलरेडी बुलिड हो गए उनके लिए क्या करें। सही, उनके लिए मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि इंडिविजुअल साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है उन बच्चों की, उन बड़ों की। सही, ग्रुप थेरेपी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमको अब अवेयरनेस लानी है। जैसे आपने ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह आपको जज़ा देगा इस बात की कि आपने ये इन्फॉर्मेशन फैलाई है। हमको हर प्लेटफॉर्म पे इस पे बात करनी है। अब हमने लोगों को अवेयर करना है हर प्लेटफॉर्म से कि ये सब हो रहा है, चाहे आप सर्वे कीजिए, चाहे आप रेडियो पे बात करें, टीवी पे करें, सेमिनार्स करें, लोगों को अवेयर करना है। लेकिन इस सारे किस्से में जो बुली कर रहा है उसको मत भूलिए, इसलिए कि वो भी मेंटली इल है। अच्छा, उसको भी देखना है, उसको भी असेस करना है। उसमें अगर उसने 8 साल से अगर बुलिंग शुरू की है किसी को, तो वो 24 साल में क्रिमिनल बन जाएगा। अगर वो मेरे पास 15 साल की उम्र में आता है, मुझे तो उसे बचाना है ना। तो बचाएंगे कैसे? हम उसको भी यही कुछ ऑफर करेंगे। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होगी, ग्रुप साइकोथेरेपी होगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी होगी। जो हम उसको हेल्प दे सकते हैं वो ये होता है कि पहले हम उनके कंसर्न सुनते हैं। अच्छा, पहले हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात का अंदाजा लगाते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही, अगर उनकी फैमिली मैटर्स डिसफंक्शनल इश्यूज चल रहे हों, वहां पर कोई समझे कि कोई पैसे का प्रॉब्लम है या लो एजुकेशन है, जो कुछ भी है, हम वो सारे फैक्टर्स को ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके मुताबिक हम देखते हैं कि उसमें कितने नेगेटिव यानी कितने मनफी ख्यालात हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं, यानी कि हम ये समझे कि आसान लफ्जों में हम उनको नए तरह से जीना सिखाते हैं। माहिराना मशवरा देते हैं उनको, कैसे आप कैसे बदल सकते हैं, आप कैसे इस विशियस साइकिल से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। सही, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ता है बच्चों में, बहुत बेहतर हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। हमने डॉक्टर साहिबा से पूछा कि वालिदैन इस बारे में क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अहम इस पूरे इसके अंदर वो ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात उनसे दोस्ती करनी है, नो मैटर व्हाट। कि आपका बच्चा स्टडीज में ठीक नहीं है, खेल के मैदान में ठीक नहीं है, या वो इतना फर्माबरदार नहीं है, आपको देखना है। आपको देखिए कि जिस घर से जो बुलिंग करने वाले बच्चे हैं वो भी तो घरों से निकल रहे हैं ना, हमारे घरों से निकल रहे हैं। जी। उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है, हमारा बच्चा जरूरत से ज्यादा खामोश तो नहीं है, हमारा बच्चा हर एक के ऊपर आवाजें तो नहीं कसता, हमारा बच्चा किसी गलत कंपनी में तो नहीं बैठा हुआ, हमारा बच्चा कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहा। ये सब चीजें आपको खुली आंखों से इस हकीकत को देखना है जी। और जब आपको कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटीज मिल जाती है अपने बच्चों की, तो चूंकि आप उनके अच्छे दोस्त होंगे तो आप उनसे बात करेंगे। आप उन्हें डांटिए मत, आप उन पर तनकीद मत कीजिए, आप तंज मत कीजिए, आप उनका किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। आप उनको यकीन दिलाइए कि आप वो आपके बच्चे हैं और उनके लिए उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा से बेहतर और बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपको यकीन दिलाना है। फिर उसके बाद आप अपनी जीपी से बात कर सकते हैं कि मुझे इस तरह का शुबा है, मुझे बताइए क्या करूं। इसलिए कि आजकल बहुत सारी सर्विसेज जीपी के पास गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट हर चीज वो अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं उनके और काउंसलर जो हर स्कूल के अंदर होता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जाकर वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी रिजर्वेशंस, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, अपने तहफुजात हैं अपने बच्चों के लिए, वो जरूर और जरूर आप कंसर्निंग लोगों तक पहुंचाएं और उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बच्चे के ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। वो आपको गाइड करेंगे। सही, अच्छा, ये इब्तदाई चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। अल्लाह हाफ़िज़।